क्योंकि हमारा वो थॉट बन गया है तो हमको लगता है रात्रि में की जाने वाली पूजा नेगेटिव हो रही है। तो बाहर आके मैं बैठी और ऐसा फील हुआ ना कि वो पकड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब वो मदर फॉर्म में वो वहाँ है हाँ। और इतनी शांति, इतना पीसफुल लगा ना वहाँ पे कि कुछ बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो स्टार्टिंग के 3 दिन हम माँ के उस रूप की पूजा कर रहे हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, या बोलो महिषासुर को, हमारे अंदर भी तो महिषासुर शुम्भ सब भरे पड़े हैं, तो उनको किल कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। उनको निकालने के बाद लास्ट जो नेक्स्ट 3 डेज आते हैं वो माँ लक्ष्मी के हैं जो उनको प्रॉस्पर कर रही हैं हर एक एस्पेक्ट में, सिर्फ मनी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और नवरात्रि शुरू हो गए हैं। बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रों पर कैसी उपासना करनी चाहिए, किन मंत्रों को करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है साधक परवीन शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। परवीन जी, जैसे मैंने कहा नवरात्रि शुरू हो गए हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस पे अलग अलग उपासनाएं करती हैं और व्रत रखती हैं, त्योहार है ये एक तरह से। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, नवरात्रि अपने आप में ही बहुत प्योर वर्ड है क्योंकि माँ दुर्गा को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है ये शब्द। सबसे पहले नवरात्रि क्या लेकर के आता है किसी इंसान के जीवन में? तो जब हम नवरात्रि बोलते हैं, 9 रात्रि हैं। हाँ। वैसे तो बहुत सारी नवरात्रि आती है पर 4 मेन नवरात्रि है। 2 प्रगट नवरात्रि बोलते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि आती है। हाँ, गुप्त नवरात्रि। तो जो ये अब आ रही है चैत्र नवरात्रि जो चल रही है, चैत्र नवरात्रि नया साल लेकर आ रहा है। अच्छा। अब देखोगे कहीं बैसाखी मन रही है तो कहीं गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं, तो कहीं पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप नेचर में देखोगे तो सीजन चेंज हो रहा है, एकदम से गर्मी आ जाएगी तो बहुत प्रकृति भी चेंज हो रही है। प्रकृति शक्ति, क्योंकि शक्ति का दूसरा नाम मूल प्रकृति, दुर्गा माँ का एक नाम आप बोल सकते हैं मूल प्रकृति। तो प्रकृति में चेंज आ रहा है, माँ की वो शक्ति में चेंज आ रहा है और वो चेंज हमारे अंदर भी आ रहा है। तो ये नए साल को लेकर आ रहा है, नई उमंग को लेकर आ रहा है। और नवरात्रि अपने आप में बहुत पावरफुल टाइम है क्योंकि ये जो 9 नाइट्स है ये इतनी पावरफुल है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, मून के पोजीशन के हिसाब से। अच्छा। कि एक साधक, स्पेशली जो देवी साधना कर रहे हैं उसके लिए बहुत स्पेशल टाइम माना जाता है कि जब हम इन 9 नाइट्स में देवी की उपासना करते हैं, उनकी साधना करते हैं तो हमारे अंदर की जो शक्ति है उससे कनेक्ट कराता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शक्ति बोला जाता है हमारे नाभि सेंटर में शक्ति है, ये सेंटर शिव का है, तो थ्रू शक्ति हम शिवा से कनेक्ट होते हैं। ओके। तो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से या जिस मार्ग पे आप हैं उस मार्ग पे आप इन 9 दिनों में जब आप साधना करते हैं तो आप अपनी उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं, माँ दुर्गा से कनेक्ट होते हैं। ओके। इसके पीछे ना कि ये रात्रि शब्द मुझे थोड़ा जानना है कि रात्रि शब्द क्यों जुड़ा हुआ है, दिन क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि साधना तो हम लोग दिन में का मतलब पूजा पाठ करना हो गया, पूरा व्रत रखना हो गया, पूरा दिन में करते हैं। तो रात्रि शब्द का क्या मतलब है? तो एक्चुअली जो साधना होती है वो रात्रि में की जाती है। हम दिन में कर रहे हैं बट रात्रि बहुत पावरफुल है। तो हम जब मंत्र का जाप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं उसको अगर हम रात्रि में करते हैं, अच्छा, तो वो रात्रि बहुत पावरफुल है। इसीलिए नवरात्रि बोला गया है कि वो साधना रात्रि में की जाती है। अच्छा जी। तो लेकिन मतलब अगर हम अपनी बात करें तो पूजा जो भी करते हैं, व्रत करते हैं, हम लोग माँ की आराधना करते हैं, सब चीज़ें चैंट करते हैं, सब लोग हम लोग दिन में करते हैं। तो रात्रि शब्द से सुबह आप शुरू कर रहे हैं, दिन में शुरू कर रहे हैं, बट रात्रि को हमें मिस नहीं करना है। अच्छा। आपने देखा होगा कि हम जैसे हर घर में अलग अलग तरीके, अलग अलग रिचुअल होते हैं। एक अखंड दीप जलता है, तो अखंड दीप चल रहा है जिस भी घर में, रात्रि को कोई घर का एक परिजन बैठता है और वो या तो दुर्गा सप्तशती को या देवी भागवतम, पहले के टाइम पे लोग देवी भागवतम करते थे, दुर्गा सप्तशती आज भी करते हैं, पर उसको चांट किया जाता है, उसका जाप किया जाता है, माँ का ध्यान किया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया रात्रि में करने से पावरफुल होती है। अच्छा। कहीं ना कहीं हम लोग को पता नहीं है तो हम दिन में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, पर वही चीज़ हम रात
क्योंकि रात के नाम time पर से ही पता हो रहा है ना, रात्रि। नवरात्रि, 9 रात्रि है, तो वो रात्रि में पूजा का अलग ही इम्पैक्ट है और एक्चुअल पूजा रात्रि में की जानी चाहिए। अच्छा, ये रात्रि का जैसे टाइमिंग और क्या करना इसमें चाहिए, क्योंकि मैंने देखिए अगर बात करें दुर्गा की तो बहुत सारी साधनाएं, जैसे नेगेटिव एनर्जीज की भी बात करते हैं तो वो लोग जो है रात में ही साधनाएं करते हैं दुर्गा माँ के लिए, या उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी है, तो वो भी पावरफुल होती हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि जो हम रात में साधना करते तो ऐसा लगता है ना कि समझ रहे हैं कि मतलब उस साधना में ना चले जाएं। नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। हम जो प्रॉब्लम है ना, हम उसको नेगेटिव फॉर्म में देख रहे हैं, वो भी अपने आप में एक साधना है, वो उसका फॉर्म अलग है। हमें वो नेगेटिव, क्योंकि कहते हैं ना लैक ऑफ नॉलेज, वो इग्नोरेंस है, तो हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, बट वो नेगेटिव साधना नहीं है, वो एक अलग साधना है, उसका एक अलग फॉर्म है। हाँ, हमारा इंटेंशन क्या है करने का वो हो सकता है, बट एक्चुअली दोनों साधना, उसको आप राइट पाथ या लेफ्ट पाथ बोल सकते हो, पर नेगेटिव और क्योंकि साधना जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव होती है। जब आप देवी की उपासना कर रहे हैं तो आपको वो एक पॉजिटिव, बट हाँ इंटेंशन हमारा में भी अलग हो सकता है, बट दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि हमारा वो थॉट बन गया है तो हमको लगता है रात्रि में की जाने वाली पूजा नेगेटिव हो रही है, तो वो एक थॉट बन गया, बट एक्चुअली दोनों पॉजिटिव है। और हमें करना क्या है साधना, इसलिए 4 नवरात्रि, जो 2 प्रगट नवरात्रि है, एक हाउस होल्डर के लिए, एक गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होती है। जो गुप्त नवरात्रि है, एक तांत्रिक साधना के लिए या एक देवी साधक के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी साधनाओं को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो एक हाउस होल्डर है वो पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं, तो दोनों में साधनाएं अलग है। जैसे इन 2 नवरात्रियों में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, तो दोनों के प्रैक्टिसेस भी अलग हैं जी। तो बेसिक साधना हमें क्या करना है, पहले तो देवी भागवतम अगर कहीं पे हो रहा है हम सुन सकते हैं उसको रात के टाइम पे, पर एक टाइम फिक्स करो। अगर रात में भी नहीं कर पाए, रात में आप बेसिकली सिर्फ माँ का चांट करो। तो जो 9 रूप हैं, हर एक दिन एक एक रूप का है। जैसे एक दिन ब्रह्मचारिणी है, जैसे पहला दिन शैलपुत्री है, फिर ब्रह्मचारिणी है, तो ऐसे करके हर एक दिन दिए हुए हैं। तो उन देवी का मंत्र को चांट करें। जैसे शैलपुत्री, ओम शैलपुत्राय नमः, तो आप इस मंत्र को चांट कर सकते हैं 108 बार, 1 माला या 3 माला आप करें, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठे, बेसिक सिंपल। दूसरा, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो दुर्गा सप्तशती में पहले 3 चैप्टर्स है। तो पहले हैं अर्गला सूत्रम, देवी कवचम और कीलकम है। उसके बाद चैप्टर्स शुरू होते हैं, 13 चैप्टर्स हैं। तो हर एक दिन, जैसे पहले दिन जो हम करते हैं, ये पहले 3 चीज़ें करते हैं, फिर चैप्टर 1 करते हैं, उसको एंड करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से, जो बहुत पावरफुल है। अच्छा, तो अगर आप चैप्टर्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में कंप्लीट है। पर अगर लेट्स से आपको संस्कृत चांट नहीं करना नहीं आ रहा है, या आप अब पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सुने, क्योंकि अगेन मंत्रा है और मंत्रा का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप उसको सुन भी सकते हैं। सुनते वक्त ये ना हो कि आप काम कर रहे हैं और साइड में चला रखा है, बट ध्यान करें उस पर। तो ये बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं। दिया जलाएं, माँ को कुछ भी पुष्प है, फल है, वो अर्पण करें और ध्यान करें। उपवास किया जा सकता है, पर उपवास में भी आजकल उपवास भी अलग तरीके से होता है, फास्टिंग फूड चल रहे हैं अलग। तो उपवास वैसा नहीं, उपवास का मतलब ही है सिटिंग नियर गॉड। तो आप उनके समीप बैठे हुए हैं, तो उनके समीप बैठने के लिए आपको अपने स्टमक को लाइट रखना है, ताकि मन उन पे लग सके, राइट, तो माइंड फोकस्ड हो। तो ये बेसिक आप सब, कोई भी है, कोई बिगिनर भी है, ये बेसिक चीज़ें जो हर कोई कर सकता है। फास्टिंग अगर नहीं भी कर सकते हैं, चांट कर सकते हैं हम देवी का, उन पे ध्यान कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जितने फेस्टिवल है ना, चाहे नवरात्रि हो या जो भी फेस्टिवल हो, वो स्पेशल डेज है। उस टाइम पे और हमारे जितने त्यौहार हैं वो मून से कनेक्टेड है, और चंद्रमा का इफेक्ट हमारे शरीर पे वो हमें देख रहे हैं कि कैसे पूरी सृष्टि पे पड़ता है। तो हमारा शरीर तो पार्ट है, तो उस पे भी पड़ रहा है। तो वो स्पेशल डेज दिए गए हैं, ठीक है। अगर बाकी टाइम नहीं हो रहा तो इस टाइम पे स्पेशल साधना कर लें। और वो इतने पावरफुल दिन है ना कि आपको शिफ्ट लगता है, कि आप शिफ्ट देखते हो अपने अंदर, राइट। तो जी, जैसे हम लोग
ये 9 दिन का टाइम पीरियड होता है, 9 दिन की साधना से क्या मतलब किस चीज़ की संपूर्णता प्राप्त होती है? आप जिस इंटेंशन के साथ या जिस थॉट के लिए कर रहे हैं वो आपको फुलफिल होगी 9 दिन की साधना 9 दिन की साधना में। अच्छा, आप मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक मैं पर्सनल एग्जांपल दूंगी। ठीक है। जब स्टार्टिंग में जब मैं साधना शुरू कर रही थी तो था कि हाँ ठीक है, कुछ अनुभव करना है या कुछ देखना है, वो थॉट था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि ठीक है जो आप दिखा दो था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था कि अच्छा ये ठीक हो जाए। एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या होता है ना, हाँ मेरा ये अच्छा हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, ये अच्छा। बट धीरे धीरे वो सब देते हैं, पर धीरे धीरे आपको एक डायरेक्शन भी मिलती है। तो आप जिस थॉट के साथ जाओगे वो तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, बट आपको एक डायरेक्शन भी देंगे। तो हम क्या है ना, आपने एक वो देखा होगा, एक पहले ना एक व्हाट्सएप पे एक पिक्चर शेयर होती थी। पहले बहुत सारे पिक्चर शेयर होते थे, तो एक बहुत टाइम तक एक लगातार एक पिक्चर आती थी जहाँ पे ना भगवान है, छोटा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा एक टेडी बियर ले रहा है छोटा सा, वो रो रहा है कि भगवान उससे ले रहा है, भगवान ने हाथ में पीछे बड़ा सा टेडी बियर छुपाया हुआ है। हाँ, कि मतलब हम कि लोग देखते हम छोटी चीज के लिए रो रहे हैं, हमें ये दो, लेकिन उसने वो हमारा बहुत बड़ा चीज सोची हुई है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सिर्फ उनको अपने आप को समर्पण कर दो, उनको बोलो कि वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएं। तो हर एक चीज़ जो जो आपके लिए ज़रूरी है या आप जिसको डिज़र्व करते हैं वो ऑटोमेटिकली आएगी। वो थॉट लाना ज़रूरी है। तो अब जैसे कोई भी, जैसे कुछ लोग होते हैं पूरे 9 दिन रखते हैं, कुछ होते हैं जो शुरू का रखते हैं और एंड का रखते हैं। जी। इसमें कितना फर्क होता है जो ऐसे व्रत रखते हैं शुरू का और एंड का, और फिर 9 दिन के उसमें? ये तो एक बना ली गई है परंपरा, बट आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या पूरे 9 दिन रखो, आप ना जो संकल्प ले रहे हो वो बहुत सोच समझ के लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं और फिर प्रॉब्लम होता है, फिर वो नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, डर में आ जाता है कि अरे मैंने बोला ये पूरा नहीं हो रहा है। तो आप जितना कर सकते हो उतना आप संकल्प लेके शुरू करो। हम कुछ भी करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प लेने से हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो हमें गाइड करे। तो आप 2 दिन भी कर सकते हो, आप पूरे 9 दिन भी कर सकते हो, आप 1 दिन भी कर सकते हो, पर मेक श्योर कि आप जो भी जितना भी कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, और जो आपने संकल्प लिया है उसको संकल्प को कंप्लीट कर रहे हैं विद राइट इंटेंशन। आपका भाव बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में जैसे 9 दिन में 3 जो है ये माँ दुर्गा के रूप दिन माने जाते हैं 9 दिन, और उसमें जो 3 सेलेक्ट होते हैं पार्वती जी, फिर बीच के 3 जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी के लिए, और लास्ट के 3 होते हैं माँ सरस्वती के लिए। तो ये पार्टीशन क्यों है? जब माँ दुर्गा का 9 है तो ये 3 चीज का गैप क्यों है? मतलब अब आप देखोगे जो माँ दुर्गा है ना, वो अपने आप में कंप्लीट है, उनका कोई मेल काउंटर पार्ट नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, और उनके अंदर शक्ति है त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो जो पहले 3 दिन और नेक्स्ट 3 दिन ये जिस तरीके से बांटे गए हैं, हम त्रिगुणास को भी देखते हैं, सत्व रजस तमस। अच्छा। तो माँ पार्वती या माँ काली जो पहले 3 दिन है वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बंद करता है। जब भी आप कोई साधना कर रहे हो, आप देखोगे कि बहुत बार ना अनईजीनेस ऊपर आता है, पेन ऊपर आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये सारी नेगेटिविटी निकल रही है स्टार्टिंग के 3 दिन। तो स्टार्टिंग के 3 दिन हम माँ के उस रूप की पूजा कर रहे हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, या बोलो महिषासुर को, हमारे अंदर भी तो महिषासुर शुम सब भरे पड़े, तो उनको किल कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। उनको निकालने के बाद लास्ट जो नेक्स्ट 3 डेज आते हैं वो माँ लक्ष्मी के हैं, जो हमको प्रॉस्पर कर रही हैं हर एक एस्पेक्ट में। सिर्फ मनी नहीं है, बट जो चीज़ चाहिए वो प्रॉस्पर कर रही हैं वो हमको। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना जो बोलता है मटेरियल भी इंजॉय करो, हर चीज़ इंजॉय करो, बट राइट धर्म के साथ, राइट इंटेंशन के साथ। तो वो हमें प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। फिर माँ सरस्वती जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, और थ्रू दैट ज्ञान हम अविद्या से विद्या की तरफ जा रहे हैं, हम इग्नोरेंस से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, हम डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो एक दुर्गा माँ है, शक्ति है, जो हमें पकड़ के खींच के उस तमस से सत्वा की तरफ लेके जा रही है। ओके। एंड वो त्रिगुना से भी ऊपर है, पर उधर तक जाने के लिए पहले हमें इग्नोरेंस से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। वो एक स्टेप वाइज, मतलब 9 दिन है तो 3 दिन आपको आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है, क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है। बीच के जो 3 दिन है वो हमारी
आपके पूरे जितने भी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। और लास्ट के 3 दिन जो है हमारे राइट नॉलेज, राइट, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 दिन हम लोग सिर्फ उपासना कर रहे हैं, माता की साधना कर रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या क्या मीनिंग है। लास्ट में जो नवमी का दिन आता है, रामनवमी में हम लोग नाम जोड़ रहे हैं राम का, लेकिन मना रहे हैं माँ दुर्गा का कंप्लीट रूप का। फर्क क्यों? तो रामनवमी, तो ये चैत्र नवरात्रि का जो 9th डे है, भगवान राम का जन्म उस दिन हुआ था, तो इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। और माँ का 9th डे है तो नवमी वैसे भी बना रहे हैं, तो एक्चुअली ये कनेक्शन इधर से है। तो राम जी का, भगवान राम का जन्म उस दिन हुआ है, इसलिए हम उसको रामनवमी बनाते हैं। ओके जी, तो ये है इसका। अगर आप देखेंगे जो शारदीय नवरात्रि है, उसमें हम दशहरा या विजयदशमी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन माँ ने वध किया था महिषासुर का 10वें दिन। ओके, तो ये अलग अलग है दोनों में, उधर लास्ट डे विजयदशमी है तो इधर लास्ट डे हम रामनवमी मना रहे हैं। तो जैसे कि आप कुछ भी जो मैसेज देना चाहती हैं, नवरात्रि क्या क्या करना चाहिए और क्या साधना करनी चाहिए कि उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है या वो जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिस संकल्प की आपने बात की, वो फुलफिल हो सके? तो बेस्ट टाइम है शक्ति से कनेक्ट होने के लिए, माँ दुर्गा से कनेक्ट होने के लिए और उस शक्ति को जगाने के लिए। तो साधना में बेसिक माँ का नाम जाप करें, उनके हर एक दिन के मंत्र हैं, उस मंत्र को सुने, आप माँ पे ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें उनकी तरफ लेकर जाए, वो हमें अंधकार से निकाले। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे रास्ते, हर चीज़ के रास्ते खुल जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस है इसमें, राइट? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? मतलब ऐसा सोचा नहीं था, हम लोग के बहुत सारे ट्रिप होते हैं, ऑन द स्पॉट ट्रिप होते हैं। तो हम कामाख्या जाने का हमें मौका मिला जी, आसाम गुवाहाटी। तो लास्ट ईयर ही हम गए थे और प्लान नहीं था, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, वो देवी ने खींचा और बुलाया हमें। बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वहाँ बलि है, और मैं बहुत डरती हूँ बलि से। तो बलि है और ये है वो है, तो हर जगह आपको सर दिखेंगे, नीचे सर दिखेंगे, तो डर रही थी मैं जाने के लिए पहले। और उस टाइम भीड़ भी रहती थी, तो हम लाइन में लगे थे और जैसे ही कपाट खुले आधे घंटे में दर्शन हुए। अच्छा। हम नीचे गए, एकदम पीसफुल, एकदम क्लीन, और मतलब जो मन में था ना कि थोड़ा टाइम मिल जाए, वो टाइम मिल गया। हम आए तो हम प्रांगण में ही बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, बाजू में बलि कट हो रही थी। तो मैं वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे डर लगता है और वो देखने में मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ। तो बाहर आके मैं बैठी और ऐसा फील हुआ ना कि वो पकड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब वो मदर फॉर्म में वो वहाँ है। और इतनी शांति, इतना पीसफुल लगा ना वहाँ पे कि कुछ बाकी कुछ नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट वहाँ 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं, तो एकदम सीधा स्टेयर है और इतना पावरफुल है। और वहाँ पे ना, आप वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, योनि की पूजा की जाती है। अभी देखो माँ के हम योनि की पूजा कर रहे हैं, उस रूप की पूजा कर रहे हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट दिखा रही है कि वो क्रिएटर है। वहाँ से ब्रह्मपुत्रा, वो नदी, उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी रहता है हमेशा, जब आप जाएंगे कभी। वो इतना पावरफुल, इतना चार्ज स्पॉट है ना कि आपको एक्चुअली अंदर शक्ति फील होती है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हमको उधर माँ कामाख्या पे हुआ था। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर। और जैसे कि आपने ये जो एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, वो लगता है कि यार मतलब अगर ऐसी भक्ति हो ना, तो माँ तो बैठी है आशीर्वाद देने के लिए, बस लेने वाला होना चाहिए। और ये स्पॉट ना जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि ये जो स्पॉट्स है ना, ये इतने चार्ज्ड है ना कि अगर हमें कुछ थॉट भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है ना, वो अनुभव करा देते हैं। दे आर लिविंग देयर। मतलब ऐसा माना जाता है कि आप अनुभव करेंगे कि भगवान वहाँ है, हर जगह है, पर उधर शक्ति इतनी ज़्यादा महसूस होगी ना। तो मंदिर जाना या तीर्थ करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो शक्ति, अगर शक्ति सब चला ही रही है, तो शक्ति के मंदिर जाकर के एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल। और जैसे ये नवरात्रि चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी शक्ति को अवेयर करने के लिए है कि भाई जाग जाओ, जो सोए हुए हो जाग जाओ, अपने अंदर की शक्ति को उजागर करो। बायस नहीं होंगी क्योंकि मैं फीमेल हूँ, आप बट एक फीमेल को भी ये जानना ज़रूरी है कि वो शक्ति अपने अंदर है। एंड
आप अपने अंदर कंप्लीट हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगी कि फेमिनिज्म भी नहीं बनना है, उधर भी नहीं जाना है, बट उस शक्ति एस्पेक्ट को, उसको एम्ब्रेस करना है, उसको अपनाना है, उसको अनुभव करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए, साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।